देवाहुति जो थी मनु की बेटी थी। पहली चीज तो ये, देवाहुति के लिखे हुए श्लोक जो है वो ऋग्वेद में है। अब ये मैंने कहीं पे इसमें घर वापसी वाली जो कहानी है उसमें मैंने ये प्रसंग भी लिखा है कि देवाहुति का हम मान सकते हैं कि भाई मनु जो थे वेदों के पढ़ने के, जो कहा जाता है कि ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ विमेन रीडिंग वेदास। अब आप ये बताइए, देवाहुति ने श्लोक लिखे जो कि वेदों में हैं। वेद उस समय लिखे नहीं जाते थे, वेद शब्दशः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते थे। अब मैं ये मान लूं कि देवाहुति ने पापा से जिद करके बोला कि मैं लिखूंगी, मेरे भी श्लोक होने चाहिए इसमें, तो एज एन अफेक्शनेट फादर उन्होंने बोला नहीं, बाकी स्त्रियों को तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि तुम मेरी बेटी हो। तो जैसे जॉर्डन के राजा जो हैं वो सारी दुनिया में इस्लामिक रूल लाते हैं, किंतु उनका परिवार जो है मिनीस्कर्ट पहन के घूमता है। तो ठीक है, मनु ने भी कहा कि भाई तुम मेरी बिटिया हो तो तुम्हारे लिए स्पेशल रूल तुम लिखो। तो उन्होंने लिखा, लेकिन उसके बाद के जो ऋषि आए, क्योंकि ये वर्बल था, तो ये बाद के ऋषि उसको हटा सकते थे कि ये तो गलत है, ये तो महिला है, इसके श्लोक कैसे आ सकते हैं इस पे। उन्होंने नहीं हटाया। इसका मतलब ये है कि एक समाज के रूप में इसकी स्वीकार्यता थी कि महिलाएं संस्कृत पढ़ें और महिलाएं उसमें श्लोक भी लिखें, और वो श्लोक जो है हमारी नैतिक जीवन का आधार बने, वेद बने, जो कि हम ईश्वर की वाणी कहते हैं, उसमें स्त्रियों का के शब्द आ रहे हैं। पहली बात ये तो मनु की पुत्री थी। अब दूसरी बात मनु की कहते हैं कि वो स्त्रियों को किसी भी प्रकार का अधिकार देने के की सहमति में नहीं थे। अब उनकी जब विवाह होता है देवाहुति का, तो देवाहुति, मनु तो राजा थे, तो राजा थे तो बाई इम्प्लीकेशन ही वो तो क्षत्रिय। उनका विवाह होता है कर्दम ऋषि से, जो कि क्योंकि वो ऋषि थे, तपस्वी थे, तो वो ऑब्वियसली वो ब्राह्मण थे। तो एक इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है। और ये जो विवाह होता है ये मनु तय नहीं करते हैं, ना मनु तय करते हैं ना उनकी पत्नी तय करती है, शत्रुपा भी नहीं करती। तो ये जो एक एक श्लोक है वो भागवत पुराण में बड़ा मजेदार श्लोक है कि देवाहुति उसको देवाहुति मनु को कहती है, नारद उनको बताते हैं कि इस प्रकार का एक व्यक्ति है, उसका विवरण देते हैं, और वो विवरण सुन के देवाहुति को प्रेम हो जाता है। और देवाहुति अपने पिता से कहती है कि मैं उससे विवाह करूंगी। और उसके पिता क्या करते हैं, उसके पिता जाते हैं, जो कि उस समय विश्व के सम्राट थे, वो एक साधु के आश्रम में जाते हैं और वो वहां जाके कहते हैं कि मेरी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती है। और कर्दम ऋषि तब ये कहते हैं कि, वो उत्तर भी आप सुनिए, वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ ठीक है वो विवाह करना चाहती है मैं कर लेता हूँ। वो कहते हैं क्योंकि आपकी पुत्री ने मुझे चुना है, और क्योंकि मैं किसी और को के साथ कमिटेड नहीं हूं, तो मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। मतलब अगर वो किसी और स्त्री को कमिटेड होते तो वो उसको मना कर देते, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि वो इसलिए हाँ कर रहे हैं क्योंकि ही हैज बीन सिलेक्टेड बाय द वुमेन, एंड द फादर ऑफ द वुमेन इज गोइंग टू द मैंस हाउस एंड सेइंग कि माय डॉटर हैज चोजन यू। कैन यू इमेजिन, दैट इज द लेवल ऑफ एम्पावरमेंट दैट वाज देयर। मतलब आज हम इस चीज को बताते नहीं है हमारी बच्चियों को, तो उनको लगता है यार ये क्या धर्म वर्म की बात है, इसमें तो हमारा कुछ है नहीं। हैड आई बीन अ क्रिश्चियन, हैड आई बीन अ मुस्लिम, आई वुड हैव बीन सच एन एम्पावर्ड वुमेन, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम इन अ रिलीजन जहाँ हमारी कोई जगह नहीं है, हमको घूंघट में रखते हैं। एंड ये इस तरह का जो कलुष भरा जाता है, इसको आप अगर देवाहुति को ही पढ़ लें उनका, और जब शादी के लिए जब ये दोनों हाँ कर देते हैं, उसका आखिरी श्लोक है कि अंतिम श्लोक में मनु जो है मुड़ के शत्रुपा की ओर देखते हैं, और जब शत्रुपा हाँ कहती है तो मनु कहते हैं ठीक है ये विवाह हो सकता है। तो पत्नी की अनुमति के बिना तो मनु भी नहीं बोलते हैं, और उनको आप कहते हैं कि ही इज एंटी वुमेन, ही इज अगेंस्ट द वुमेन।